हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सेकंड लेक्चर। सबसे पहले आज के टॉपिक्स की हम बात कर लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन हम किन मेथड से कर सकते हैं, किन से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन करते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे बच्चों। इसके साथ ही सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन करने के लिए हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट दिया, आज हम उस एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे और साथ के साथ हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इक्वेशंस भी हम आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पढ़ने वाले हैं। तो वो जो हम बात करते हैं सबसे पहले कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी फर्स्ट टॉपिक है बच्चों अपने पास आज है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन करने के लिए हम एक्सेलरेटेड चार्ज का यूज कर सकते हैं। एक्सेलरेटेड चार्ज सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन करने का जो सोर्स है अपने पास में वो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है। अब हम बात करें कि ये एक्सेलरेटेड चार्ज अपने पास क्या होता है और किस तरीके से ये अपने पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेवलप कर पाता है, यानी प्रोडक्शन उसका कर पाता है, कैसे ही उत्पन्न कर पाता है। तो देखते हैं वो जो एक्सेलरेटेड चार्ज क्या होता है। एक्सेलरेटेड चार्ज वो चार्ज होता है जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, यानी एक्सेलरेटेड चार्ज वह चार्ज होता है जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। तो ये जब इसका बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, जैसे मान लो कि ये कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है, और इस कंडक्टिंग प्लेट के पास में कोई एक्सेलरेटेड चार्ज है, कोई क्या है अपने पास एक्सेलरेटेड चार्ज है। और एक्सेलरेटेड चार्ज का मीन हो गया कि जिसकी स्पीड में कंटिन्यूसली क्या आता है, वेरिएशन आता रहता है। तो यहाँ सपोज करें कि ये स्पीड से बहुत दूर जा रहा है, ये स्पीड से क्या हो रहा है, बहुत पास में आ रहा है, या ये कह सकते हैं कि ये स्पीड में वेरिएशन करके क्या कर रहा है, इस कंडक्टिंग प्लेट से पास जा रहा है या दूर आ रहा है। तो बच्चों होगा क्या उस कंडीशन में, क्या होगा, देखो ये चार्ज तो है ही, और यदि ये चार्ज है तो बच्चों ये अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या कर लेगा, डेवलप कर लेगा। लेकिन इसके वेरिएशन की वजह से, इसके वेरिएशन की वजह से, स्पीड में मोशन की वजह से इसके अराउंड में जब इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आएगा, जैसे मान लो कंडक्टिंग प्लेट है, इस कंडक्टिंग प्लेट से ये बहुत स्पीड में वेरिएशन करके दूर जा रहा है, या बहुत कम स्पीड से वेरिएशन करके यदि ये दूर जा रहा है या मान लो पास में आ रहा है, तो होगा क्या बच्चों कि इसके आसपास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली क्या होगा, चेंज होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब कंटिन्यूसली चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस की वजह से इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, यानी वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगी, प्रोडक्ट होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है वो एक्सेलरेटेड चार्ज यानी उसके मोशन में वेरिएशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आता रहता है, जिससे मैक्सवेल ने यह बताया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आएगा तो वहां पर अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होने लगती है, बनने लगती है। तो ये एक्सेलरेटेड चार्ज फर्स्ट सोर्स अपने पास है। सेकेंड यदि बच्चों हम बात करें ऑक्सीलेटिंग चार्ज, सेकेंड हम बात करें ऑक्सीलेटिंग जो चार्ज होता है, जो अपने पास में बच्चों ऑक्सीलेटिंग चार्ज होता है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करता है, डेवलप करता है, प्रोड्यूस करता है। यानी ऑक्सीलेटिंग चार्ज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या कर सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है। क्योंकि देखो ऑक्सीलेटिंग का मीन क्या हो गया कि वो चार्ज क्या करेगा बच्चों, ऑक्सीलेशन करेगा, और इसका स्टडी हम कर भी चुके हैं। इसका स्टडी चैप्टर नंबर 7 में बच्चों हमने एक इस तरीके से ऑलसी, ये सी है और ये एल है, एलसी ऑक्सीलेशन को समझाया था। और उस एलसी ऑक्सीलेशन में हमने बताया था कि जब आप इसको सेल और बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर चार्जिंग डिस्चार्जिंग का प्रोसेस चलता रहता है, और इस एल में करंट का फ्लो कम ज़्यादा होता रहता है। तो यहाँ पर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की वजह से यह इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करने के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, डेवलप होता है।
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों अपने पास क्या करते हैं, यहाँ प्रोडक्शन में काम में आते नहीं, यहाँ प्रोडक्शन उनका होता है, क्योंकि एक्सीलरेटेड चार्ज यानी यहाँ ऑक्सीलेटिंग चार्ज का मीन यहाँ पर चार्ज क्या करता रहता है बच्चों, कंटिन्यूसली अपने पास ऑक्सीलेट करता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है, और कम ज़्यादा यदि होता रहता है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होता है, वहाँ प्रोडक्शन होता है। तो ये ऑक्सीलेटिंग जो चार्ज है इसका स्टडी हम एलसी ऑक्सीलेशन में कर चुके हैं, यानी एलसी ऑक्सीलेशन के सर्किट में बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्या होती है, डेवलप होती है। थर्ड सोर्स की यदि हम बात करें इसका बच्चों, थर्ड एटॉमिक एक्साइटेशन। थर्ड है बच्चों अपने पास एटॉमिक एक्साइटेशन। तो ये तीन सोर्स अपने पास ऐसे हैं कि जिससे बच्चों हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब हम बात करें कि सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन करने के लिए बच्चों हर्ट्ज ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट से कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत बड़ी क्रांति आ गई बच्चों, बहुत ही बड़ा वहां पर क्या हो गया, रिवॉल्यूशन आ गया। यानी हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोडक्ट करना, उनका उत्पादन करना, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा उनको रिसीव करने का सारा मेथड इन्होंने सिखा दिया। यानी ये जितने भी कम्युनिकेशन में यूजेस अपने पास होते हैं, कम्युनिकेशन में जो भी चीज़ें अपने पास यूज आती है जिससे सिग्नल्स को भेजा जाता है, सिग्नल्स को रिसीव किया जाता है और वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये सारा हर्ट्ज ने क्या कर दिया, पॉसिबल कर दिया। यानी हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट ऐसा था जिसकी वजह से लोगों के माइंड में यह आ गया कि हम सिग्नल्स को क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, और दूसरी जगह हम उसको क्या करवा सकते हैं, रिसीव भी करा सकते हैं। यानी एक बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट ने लोगों को दिया। यानी हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट जो है बच्चों बहुत ही मान के चले इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे हमारे इंडियन साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बसु की हम बात करें, मार्को रिफ ने बहुत बड़े लेवल पर भी इसको, ब्रॉड लेवल पर इसको और समझा दिया। तो कहना कि मेरे हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, अलग अलग वेवलेंथ की हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। अब इन हर्ट्ज ने किस तरीके से अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो बच्चों हम उस एक्सपेरिमेंट को अब देखते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, वो जो हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एलसी जो सर्किट था, और एलसी सर्किट के थ्रू हमने जो एलसी ऑक्सीलेशन पढ़ा था उसी के बेस पर इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या किया, प्रोडक्शन किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन करने के लिए इन्होंने जो एलसी सर्किट लिया, और उस एलसी सर्किट में बच्चों क्या क्या होता है हमें पता होता है। एलसी सर्किट में एक सी कैपेसिटर की कंडक्टिंग प्लेट्स होती है और एक अपने पास इंडक्टर कॉइल होती है। तो हम बनाते हैं, इन्होंने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया देखते हैं। ये इन्होंने दो यहाँ क्या लिए बच्चों, कंडक्टिंग कैपेसिटर की प्लेट्स ली। ये कैपेसिटर की कंडक्टिंग प्लेट्स है, और इस कैपेसिटर की जो बच्चों कंडक्टिंग प्लेट है, इसके साथ में इन्होंने ये लो इंडक्टर कॉइल का भी क्या कर लिया, यूज कर लिया। ये अपने पास में एल इंडक्टर कॉइल आपके पास है, ये कैपेसिटर की प्लेट्स है, ठीक है। अब इस कैपेसिटर की प्लेट को बच्चों हाई वोल्टेज दिया जाता है। हर्ट्ज ने हाई वोल्टेज दिया, और हाई वोल्टेज के लिए इस कैपेसिटर का, इसे जो अपने पास कोइल है, कौन सा कोइल, इंडक्टर कोइल है, इसके पास में बच्चों इन्होंने एक और कोइल इस तरीके से यूज में ले ली भाई, और इसका जो कनेक्शन है बच्चों वो ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कर दिया, ऐसी सोर्स से कर दिया।
अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये प्राइमरी कोइल के जैसे बिहेव कर रहा है, ये सेकेंडरी कोइल के जैसे बिहेव कर रहा है, तो ये एक एज ए ट्रांसफॉर्मर की अपने पास क्या हो जाती है, पोजीशन हो जाती है। और ट्रांसफॉर्मर क्या कर सकता है बच्चों, वोल्टेज को कन्वर्ट कर सकता है। तो ये एज ए ट्रांसफॉर्मर की अपने पास पोजीशन हो जाती है। और ट्रांसफॉर्मर बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन पर क्या करता है, वर्क करता है, यानी इन दोनों के मिड में बच्चों यहाँ क्या होता है, इंडक्शन का प्रोसेस होता है। यहाँ म्यूचुअली दोनों क्या करती है, कोइल्स एक दूसरे को इंडक्शन करती है। इंडक्शन यहाँ होता है इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट यहाँ डेवलप होता है। अब ये वोल्टेज को क्या करता है, अपने पास चेंज करता है। और वोल्टेज को चेंज करता है तो बच्चों यहाँ पर एसी का, ऑल्टरनेटिव करंट का लो वोल्टेज प्रोवाइड करवाई जाता है। लो एसी यहाँ प्रोवाइड की जाती है। और लो एसी जब प्रोवाइड की जाती है तो बच्चों यह सेकेंडरी सर्किट में आपको क्या प्राप्त हो जाती है, हाई वोल्टेज प्राप्त हो जाती है। मान लो यह हाई वोल्टेज आपको प्राप्त हो गई। अब ये जो हाई वोल्टेज आपको बच्चों प्राप्त होती है, इसी हाई वोल्टेज को हम क्या करते हैं, इन कंडक्टिंग जो कैपेसिटर के प्लेट्स है उन पर देते हैं। लेकिन यही तक अपने पास में हर्ट्ज ने अपना स्ट्रक्चर नहीं बनाया, यानी ये कह सकते हैं कि हर्ट्ज ने यही चीजें यूज में नहीं ली थी। इन्होंने क्या किया था बच्चों, इस ये जो कंडक्टिंग प्लेट्स है, इस कंडक्टिंग प्लेट्स के पास में दो छोटे छोटे ऐसे स्पेरिकल पार्ट्स भी इन्होंने कनेक्ट कर दिए थे, जो कंडक्टिंग पार्ट्स ही थे। दो स्पेरिकल कंडक्टिंग पार्ट इन्होंने यहाँ क्या कर दिए थे, कनेक्ट कर दिए थे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से। और इसके यहाँ पर जब सामने समथिंग 1 to 2 मीटर, 1 से 2 मीटर की डिस्टेंस से बच्चों एक रिंग, कंडक्टिंग रिंग भी इन्होंने ली। उस कंडक्टिंग रिंग जो थी, उस कंडक्टिंग रिंग के जो दोनों टर्मिनल्स थे, उससे भी बच्चों इन्होंने क्या कर दिया था, ऐसे दो स्पेरिकल पार्ट जिसका एरिया क्या था, ज्यादा था, वो इन्होंने क्या कर दिया था, कनेक्ट कर दिया। अब हुआ क्या अपने पास में, इस एक्सपेरिमेंट को कैसे इन्होंने किया और किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन इन्होंने किया, तो देखिए इन्होंने जैसे यहाँ पर हाई वोल्टेज आता है अपने पास में, यहाँ हाई वोल्टेज अपने पास आता है, तो बच्चों ये हाई वोल्टेज आया तो मैं मान लेता हूँ कि इधर से पॉजिटिव और इधर से क्या है, नेगेटिव वोल्टेज आपके पास है। तो इस हाई वोल्टेज की वजह से यहाँ आपके पास पॉजिटिव चार्ज आने लगता है और यहाँ क्या आने लगता है, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आने लगता है। पॉजिटिव और कौन सा चार्ज आने लगता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज आने लगता है। अभी हमें यह पता होना चाहिए कि हम जो करंट डेंसिटी पढ़ते हैं उसके प्रिंसिपल के बेसिस पर यह चार्ज सबसे ज़्यादा कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जैसे बच्चों हम बात करें कि जैसे ये कंडक्टर आपके पास है, ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में आप ये देखें कि ये वाला जो टर्मिनल है बच्चों वो बहुत नुकीला सी है आपके पास में, ये वाला पार्ट बहुत नुकीला है। जब आप इसको चार्ज देंगे तो ये यहाँ चार्ज बच्चों आपको कम दिखाई देगा और ये नुकीले पार्ट पर चार्ज आपको क्या दिखाई देगा, ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ डेंसिटी ज़्यादा होता है। क्योंकि करंट डेंसिटी क्या होता है, J=I एरिया होता है, यानी जिस पार्ट का एरिया कम होगा वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जब हाई वोल्टेज पर इसको चार्ज दिया गया तो हाई वोल्टेज पर चार्ज देने पर हुआ क्या बच्चों कि इस कंडक्टिंग शीट से देखो ये वाला पार्ट क्या है, कनेक्ट है, ये भी एक कंडक्टर पार्ट है, तो ये ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इस शीट के कंपैरिजन में बच्चों यहाँ पर क्या होने लगा, डिपॉजिट होने लग जाता है। यहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज क्या होने लगता है, डिपॉजिट होने लगता है। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर इस नेगेटिव आने के यहाँ पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज क्या होने लगता है बच्चों, इस तरीके से डिपॉजिट होने लगता है। और इसकी वजह से ये जो वैक्यूम वाला पार्ट है, इस वैक्यूम वाले पार्ट के अराउंड में अपने पास में बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, बहुत सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में क्या होने लगते हैं, इसके मिड में डिपॉजिट होने लगते हैं। इस तरीके से चार्जेस का अपने पास एक वैक्यूम का क्या बन जाता है, पूरा आयनाइजेशन एरिया बन जाता है। इस तरीके से एक बहुत ही बड़ा चार्ज का वैक्यूम का एरिया बन जाता है। अब होता क्या है बच्चों, होता यह है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जैसे हम क्लाउड्स की बात करें, थंडरस्टॉर्म जब अपने पास आता है, या हम बात करें कि जब लाइटनिंग अपने पास होता है, तो लाइटनिंग किस वजह से अपने पास होती है, तो लाइटनिंग में क्या होते हैं बच्चों, क्लाउड्स होते हैं। कुछ क्लाउड्स क्या होते हैं, जैसे मान लो ये क्लाउड है और ये सेकंड क्लाउड है, और इस क्लाउड के पास बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड वाले के पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव पास है। तो ये जब एक दूसरे के बच्चों पास में आते हैं
तो एक दूसरे के पास में आते तो बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को कैंसिल करने के लिए क्या होने लगता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड में क्या होता है, ट्रांसफर होने लगता है। या ये कह सकते हैं इस पॉजिटिव वाला ये जो क्लाउड है, ये पॉजिटिव वाला जो बच्चों क्लाउड है, ये जो पॉजिटिव वाला जो बादल है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को इस साइड में क्या करवाने लगता है, फ्लो करवाने लगता है, ताकि उस नेगेटिव चार्ज को वो कैंसिल करना चाहता है। तो इस पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड में जब ये फ्लो करने लगता है तो यहाँ पर बच्चों ये चार्ज आपको जाता हुआ दिखता है करंट की फॉर्म में, और वो चार्ज ज़्यादा हुआ दिखता है, यानी वहाँ पर आपको स्पार्किंग दिखाई देती है, और उसी स्पार्किंग को हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं। उसी स्पार्किंग को हम क्या कहते हैं बच्चों, लाइटनिंग कहते हैं। वही सेम प्रोसेस जो होता है, ये जो छोटे छोटे जो स्पेरिकल यहाँ पर आपके पास में कंडक्टिंग कोइल्स, ये कंडक्टिंग जो आपके पास में ये शेप दी हुई है, ये शेप जो बनाई हुई है, इसके मिड में भी क्या होता है बच्चों, इसके मिड में भी ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को कैंसिल करने के लिए यहाँ पर क्या जाता है, इस तरीके से अपने पास में स्पार्क करता हुआ जाता है, लाइटनिंग करता हुआ जाता है। हाँ, ये जाता बहुत इंस्टेंट टाइम के लिए है, बहुत कम इंस्टेंट टाइम के लिए जाता है। तो देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ पर अपने पास में लाइटनिंग यहाँ क्या होती है, डेवलप होती है, लाइटनिंग का यहाँ क्या होता है, विकास होता है। तो यह पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या करने की कोशिश करता है, कैंसिल करने की कोशिश करता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये चार्ज आपको जाता हुआ लाइटनिंग के फॉर्म में दिखाई देता है, स्पार्क के फॉर्म में आपको दिखाई देता है। अब हमें पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो इसका मीन यह चार्ज जा रहा है, तो इसमें करंट का फ्लो होगा, और इस करंट के फ्लो के कारण इस वैक्यूम वाले पार्ट में, इसके अराउंड में, इस वायर के कंप्लीट अराउंड में, अपने वायर का मतलब इस वाले पोर्शन के अराउंड में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, डेवलप होता है। और जब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है तो उसका जो डायरेक्शन है बच्चों, वो किसके लॉ से देखें, राइट हैंड के थंब लॉ से। और राइट हैंड के थंब लॉ के अकॉर्डिंग इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कॉन्सेंट्रिक स्पेक्स की फॉर्म में होगा, यानी इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आपके पास होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस रिंग तक भी पहुंचेगा, जिसका डायरेक्शन देखो इस तरीके से, क्योंकि करंट नीचे की साइड जा रहा है बच्चों, करंट नीचे की साइड जा रहा है, तो इस तरीके से, मतलब जिसका डायरेक्शन इस तरीके से, क्योंकि इस साइड से बच्चों अंदर एंटर और इस साइड से बाहर एग्जिट हो रहा है, क्योंकि राइट हैंड थंब क्या कहता है, जिस साइड से फिंगर अंदर जा रही है ये अंदर का डायरेक्शन, और इस साइड से बाहर आ रहा है। तो इस तरीके से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों, यहाँ क्या होता है, डेवलप होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, यहाँ तक पहुँचता है। अब यहाँ देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बहुत कम होगा या बहुत ज़्यादा होगा। तो देखो कितना ज़्यादा वोल्टेज दिया जा रहा है, लगभग 10⁴ to 10⁶ वोल्टेज, इतना वोल्टेज यहाँ, यानी बहुत हाईली वोल्टेज यहाँ दिया जाता है। तो इस हाईली वोल्टेज के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों डेवलप होता है वो भी बहुत हाई होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, बहुत हाई होता है। और फिर ये देखा गया कि इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, या ये कह सकते हैं कि जब इस तरीके का स्पार्किंग वाला पोर्शन अपने पास हुआ, स्पार्किंग हुआ, तो ये वाले जो दो आपके पास में इस तरीके से हमने कंडक्टिंग छोटे छोटे रिंग यानी स्पेयर की शेप में जो लगा रखा है, यहाँ भी इसके मिड में क्या होने लगी बच्चों, स्पार्किंग होने लगी, यहाँ भी क्या होने लगी, स्पार्किंग होने लगी, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स में बहुत सारा वेरिएशन आ रहा है, बहुत सारा मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड या चेंज हुआ है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पर भी क्या होने लग गया, अपने पास में स्पार्किंग होने लग गई। और ये जो स्पार्किंग हो रहा है, बच्चों, यही आपके पास में, यहाँ से यहाँ क्या हो रही है, ट्रांसफर हुई है, और यही स्पार्किंग वाला जो पोर्शन होता है बच्चों, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। यही क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से यहाँ तक इस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू या इन चार्जेस के थ्रू या इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू क्या हुई, एक साइड से दूसरी जगह क्या हुई, ट्रांसफर हुई है। क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं कि वैक्यूम में ट्रांसफर होती है, और इनको ट्रांसफर करने वाले मीडियम के कोई पार्टिकल्स नहीं होते हैं, इनको ट्रांसफर करने वाले, इनको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ही होते हैं। तो ये देखो वैक्यूम में बहुत सारे चार्जेस हुआ, आयनोजाइजेशन यहाँ पर होगा, यानी यहाँ कह सकते हैं कि आयनीकरण की वजह से अपने पास में क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये स्पार्किंग से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यहाँ से उसको यहाँ क्या करा चुकी है, ट्रांसफर करा चुकी है। अब एग्जैक्टली यदि हम बात करें कि बच्चों एग्जैक्टली रिंग है क्या,
ये रिंग एज ए डिटेक्टर की जैसे यहां वर्क करता है, ये रिंग एज ए डिटेक्टर की जैसे यहाँ वर्क करता है, यानी यहाँ इनके मिड में जब स्पार्किंग हो रही है तो हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुई है। और तो ये एज ए डिटेक्टर की जैसे वर्क करता है और एज ए बच्चों ये रिसीवर की जैसे भी क्या करता है, वर्क करता है। यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ये क्या कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है और इसका पता भी लगा रहा है। यानी अब हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी एक जो वायरलेस वाला जो सिस्टम था कि हम सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह बिना वायर के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, वो वाला जो अपने पास मैसेज था या वो वाला जो रिजल्ट था वो अब हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट से आ चुका था। तो कम्युनिकेशन अब बहुत आसानी से होने लग गया। अब हर्ट्ज ने देखो, हर्ट्ज ने इन यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी है अपने पास, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही है उनकी फ्रीक्वेंसी को भी वो चेंज कर सकते थे। आज हम इनकी फ्रीक्वेंसी को अलग अलग फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेवलप करके सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं, रिसीव क्या कर सकता है, उनको रिसीव कर सकता है। तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी को चेंज भी इन्होंने कर दिया। और फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए नॉर्मली आप देखेंगे कि हम किसका यूज कर रहे हैं, वो जो एलसी सर्किट का यूज कर रहे हैं। और एलसी ऑक्सीलेशन में वो जो हमने जो फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, एलसी ऑक्सीलेशन में जो हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी वो क्या आई थी अपने पास, 2π√LC आई थी। यानी आप यदि इस C का वैल्यू, इस C का वैल्यू, कैपेसिटर का वैल्यू और आप इस L का वैल्यू यदि चेंज कर देते हैं तो आप ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही है उनकी फ्रीक्वेंसी को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी क्रांति लेकर आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोडक्ट करने में के बाद में एक जगह से दूसरी जगह। पहले तो देखो ये लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही था, लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस तक ही इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेजा। लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट आए, जगदीश चंद्र बसु आए, मार्कोनी आए, तो इन्होंने कई 100 किलोमीटर तक इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेजने का क्या कर लिया, एक तरीका इन्होंने खोज लिया। यानी धीरे धीरे इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आज हम पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने पर भेजकर सिग्नल्स का ट्रांसमिशन कर सकते हैं, उनको रिसीव कराकर हम कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम को चालू कर सकते हैं। तो ये हर्ट्ज का अपने पास क्या था, एक्सपेरिमेंट था। अब हम बात करते हैं बच्चों नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो नेक्स्ट है अपने पास नेचर ऑफ ईएम वेव्स, एंड हम इसके इक्वेशंस भी देखेंगे भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम इक्वेशन भी देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें आ रहा है हम उसका इक्वेशन भी देखेंगे। सबसे पहले बच्चों हम नेचर की बात करते हैं कि ये नेचर किस टाइप का नेचर रखता है, किस तरीके से ये जो वेव्स होती है वो एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से चलती है, अपने पास ट्रांसमिट होती है। तो यदि हम बात करें बच्चों इसके नेचर की नॉर्मली सी, तो इसका जो नेचर होता है यहाँ हम देखते हैं। जैसे मान लो कि बच्चों मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोडक्ट किया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन किया गया, तो उन्होंने देखो 2 चीज ऑब्जर्व की। पहली चीज उन्होंने ऑब्जर्व की कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही है वो टाइम वेरिंग आपके पास होती है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आ रही है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट्स आए आपके पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास आया वो टाइम वेरिंग निकला। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड के जो मैग्नीट्यूड है, इनका जो वैल्यू है वो बच्चों फिक्स नहीं रहा, वो कांस्टेंट नहीं पाया गया, वो कांस्टेंट नहीं मिला, वो टाइम के अकॉर्डिंग कंटिन्यूसली क्या होता है, चेंज होता है। यानी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट के बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन जब किया गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखा गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, वो कंटिन्यूसली क्या आ रहा था, कांस्टेंट नहीं आ रहा था। उसका वैल्यू कभी कम आ रहा था, कभी वैल्यू क्या आ रहा था, ज्यादा आ रहा था। यानी टाइम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ क्या आता है, वेरिएशन आता है। किसी टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, किसी टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है और किसी टाइम पर अपने पास क्या हो जाता है, ज्यादा आ जाता है। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कभी भी टाइम के अकॉर्डिंग फिक्स नहीं होता, उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है बच्चों।
ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ वो हमेशा पोजीशन के साथ में आगे बढ़ती हुई टाइम के अकॉर्डिंग क्या करती है, चेंज होती है, जिसे हम इस तरीके से समझ रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता है। जैसे मैं मान लेता हूँ बच्चों कि मैं इस तरीके से मानता हूँ, देखो समझना इस चीज को, कि ये वाई डायरेक्शन है, क्योंकि एक बात हमें पता है जो मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं पहले बता चुका हूं कि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और उसका जो प्रोपेगेशन होता है, प्रोपेगेशन का मतलब जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों एक्स डायरेक्शन में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड का वाई डायरेक्शन में है, तो जो प्रोपेगेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होगा वो जेड डायरेक्शन में होगा। वो क्या होगा बच्चों, जेड डायरेक्शन में होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो वेव्स इन दोनों की वजह से यहाँ डेवलप हो रही है, मोशन कर रही है, प्रोपेगेट हो रही है, वो इन दोनों फील्ड के क्या होती है, परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करती है। यानी हम ही कह सकते हैं कि इसका प्रोपेगेशन जो होता है बच्चों, इसका डायरेक्शन ऑफ जो प्रोपेगेशन होता है वो ई और बी के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के क्या होता है, अपने पास परपेंडिकुलर होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इसके प्रोपेगेशन यानी इसकी पोजीशन के साथ साथ में टाइम वेरिएंग पर भी, यानी टाइम के अकॉर्डिंग भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे मैं मान लेता हूँ, अच्छे समझना, हम अलग अलग ग्राफ बनाकर फिर कंबाइन करेंगे। जैसे मैं मान लेता हूँ कि बच्चों ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, जो प्रोपेगेशन हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। हमने क्या माना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों में मानता हूँ कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो किस तरीके से आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से आएगा, देखो ये टाइम के अकॉर्डिंग हमेशा क्या करेगा बच्चों, वेरी करेगा, ये टाइम के अकॉर्डिंग हमेशा। अब आप देखो किसी टाइम पर इसका भी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ले रखा है, तो किसी टाइम पर बच्चों देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम है, किसी टाइम पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा है, फिर देखो किसी टाइम पे इसका ज्यादा हो गया, फिर देखो कम होने लग गया। यानी यही तो बात है मेन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड या जो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से अपने पास आ रहा है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिन इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डेवलप हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा चेंज होता रहता है, वो कभी भी फिक्स नहीं होता, कभी कम कभी ज्यादा, इस तरीके से अपने पास टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया अपने पास में, ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है अपने पास में, टाइम के अकॉर्डिंग ये वेरी कर रहा है। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। ये एक्स देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायरेक्शन है वो वाई में है, लेकिन ये जो वेव है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये जो अब मैग्नेटिक फील्ड में इसमें बनाऊंगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो वेव बन रही है, यानी वेव कौन सी बच्चों, इसमें ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो वेव, ये वेव है बच्चों, ये वाला क्या पोर्शन है, ये वेव का पोर्शन है। वेव इस तरीके से चलती है, वेव इस तरीके से आगे बढ़ती है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ती है बच्चों, इस तरीके से ऐसे आगे बढ़ती है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे देखो, ऐसे तरीके से ऐसे आगे बढ़ती है वेव, ऐसे करती करती आगे बढ़ती है, ठीक है। तो ये जो वेव आगे बढ़ रही है बच्चों, आप ये देखेंगे कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, और यहाँ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में अपने पास, वाई डायरेक्शन में है। यानी ये जो डायरेक्शन है, ये जो एक्स डायरेक्शन है, ये बच्चों प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेलोसिटी है वो कौन सी डायरेक्शन में मेजर होगा बच्चों, एक्स डायरेक्शन में मेजर होगा, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। अब यदि मैं बच्चों बात करूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वाई में माना, ये एक्स में माना, तो मैग्नेटिक फील्ड किस में होगा अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो जेड में होगा अपने पास में। तो देखो बच्चों, हम मान लेते हैं अलग से सेपरेटली डायग्राम यदि बनाए, यहाँ देखते हैं, ये जेड में है अपने पास, किस में बच्चों, जेड में। चलो यहाँ कनेक्ट करके बना देते हैं। तो ये यदि जेड में है तो इस तरीके से, भाई इस तरीके से, तो ये अपने पास जेड डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जेड, तो मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट जो है, जो बच्चों अपने पास मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट्स होंगे,
ये कौन सी डायरेक्शन में रहेंगे अपने पास, जेड डायरेक्शन में रहेंगे। ये अपने पास कौन सी डायरेक्शन में रहेंगे, जेड। देखो ये जेड, ये माइनस जेड हो गया आपके पास में, ये माइनस जेड हो गया। जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया उस टाइम पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाता है। जिस टाइम पर अपने पास में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास ज्यादा हो जाता है। यानी दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में टाइम के वेरिएशन में यानी टाइम के अकॉर्डिंग क्या होते रहते, चेंज होते रहते। तो इस प्रोपेगेशन का जो डायरेक्शन होता है बच्चों वो ई और बी के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ई एंड प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है। इसलिए इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो नेचर होता है बच्चों वो ट्रांसवर्स नेचर होता है, ट्रांसवर्स नेचर होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है बच्चों वो किस नेचर की होती है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है। अब हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बच्चों क्या करते हैं, इक्वेशन को भी देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन की बात करते हैं। तो जो हमें क्या पता चल रहा है, हमें क्या पता चल रहा है कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्स के अकॉर्डिंग भी क्या करे, वेरी कर रहे हैं। यानी जो प्रोपेगेशन का जो उसका डायरेक्शन है, उसका जो पोजीशन है उस पर भी डिपेंड करते हैं। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो दो पोजीशन में दो चीजों पर अपने पास डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो अपने पास में या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बच्चों किसका फंक्शन है, एक तो आपके पास एक्स का फंक्शन है, एक्स मीन पोजीशन का फंक्शन है, और एक साथ के साथ किसका फंक्शन है अपने पास, टी का फंक्शन भी है, टी के अकॉर्डिंग भी वेरी कर रहा है। ऐसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो एक्स का भी फंक्शन है, और जो ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो टाइम के अकॉर्डिंग भी क्या करता है, वेरी करता है। और ऐसे इक्वेशन जो एक्स और टी दोनों को अपने पास रिप्रेजेंट करती है, ऐसी जो वेव की इक्वेशन होती है बच्चों नॉर्मली वेव की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी होती है। यदि आप यहाँ के एक्स यूज नहीं लेते, सपोज बच्चों मैं यहाँ केवल ओमेगा टी लिखता, इसका मतलब ये y ओनली टी पर डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। बट यदि यहाँ हमने लिख दिया क्या, के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसका मीन हो गया कि ये जो y है बच्चों वो x का फंक्शन भी है और t का फंक्शन भी है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पोजीशन पर भी डिपेंड करता है और टाइम पर भी, क्योंकि देखो पोजीशन बच्चों x में है और ये आप देखेंगे इनके मैग्नीट्यूड जो है वो हर टाइम पर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अपने पास में या इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पास में वो पोजीशन और टाइम दोनों की अपने पास डिपेंडेंसी बताते हैं। तो इनकी जो इक्वेशन होगी बच्चों वो क्या होगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन ये ए क्या है बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू है जिसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड मैं मान लेता हूँ ई नोट है, और ये क्या आ जाएगा साइन के। अब देखो ये कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में तो वाई में लिख दिया के। अच्छा ये एक्स क्या है, ये सर ये क्या यहाँ y भी आ सकता है क्या यहाँ z भी, बिल्कुल आ सकता है। अभी आप ये देखें कि ये x आपको किसको बताएगा, पोजीशन को बताएगा, यानी प्रोपेगेशन की डायरेक्शन को बता रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों यहाँ कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है, x डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसलिए आप इसको क्या लिखेंगे, x में लिखेंगे। मान लो ये बच्चों y में करती तो y लिखते, फिर ये चेंज हो जाता आपके पास में। यदि z में मूव कर रही होती तो यहाँ x जगह क्या आता है, z आता है। यानी k के साथ जो बच्चों x y z आ रहा है वो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आता है, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, ओमेगा टी आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों y डायरेक्शन में इक्वेशन क्या बनेगी, ई नोट बी की, सॉरी बी की है ना। अब यदि हम b की डायरेक्शन की बात करें तो b कौन सी डायरेक्शन है बच्चों, z डायरेक्शन में, ये b है अपने पास, ठीक है, ये b है, b अपने पास z डायरेक्शन में है। और ये जो b z डायरेक्शन में है ये क्या लिखा जाएगा बच्चों, b नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखा जाएगा। तो इस तरीके से अपने पास से क्या बनती है, इक्वेशन बनती है। इन इक्वेशन का ये नॉर्मल इक्वेशन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल इक्वेशन है। हम इस इक्वेशन को और भी क्या करा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे करा सकते हैं, हमें पता होना चाहिए कि बच्चों सबसे पहले के क्या होता है। अब ये एक बार मैं डायग्राम को यहाँ रफ कर देता हूँ।
हमें यहाँ पहले बच्चों पता होना चाहिए कि ये क्या क्या है, ओमेगा क्या होता है। तो के क्या होता है बच्चों, के होता है 2 पाई अपॉन लेमडा। क्या होता है बच्चों, 2 पाई अपॉन लेमडा होता है। इसको वेव कांस्टेंट कहा जाता है। इस के को क्या कहते हैं, हम वेव कांस्टेंट बोलते हैं। और वेव कांस्टेंट 2 पाई अपॉन लेमडा होता है। इसी तरीके से हम बात करें ओमेगा, ओमेगा क्या होता है बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। स्मॉल टी नहीं करेंगे बच्चों, स्मॉल टी वो टाइम है जिस टाइम पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या बताते हैं, मैग्नीट्यूड बताते हैं। कैपिटल टी क्या है, एक कंप्लीट टाइम का, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड होता है। यदि ये वैल्यू आप यहाँ पुट करते हैं तो बच्चों ई वाई का इक्वेशन और क्या बन जाएगा, ई वाई का इक्वेशन बनेगा ई नोट साइन के एक्स। और के का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू अपने पास में है 2 पाई अपॉन लेमडा और एक्स, माइनस ओमेगा का वैल्यू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ई नोट साइन, यहाँ 2 पाई बाहर आ सकता है कॉमन, तो एक्स अपॉन लेमडा, और ये क्या आ गया, स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। तो जैसे ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आ सकता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन बी नोट साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा माइनस टी अपॉन कैपिटल टी भी आ सकता है। तो ये अपने पास और इक्वेशन हो गई, ठीक है, ये दो इक्वेशन अपने पास और हो गई। अब और यदि हम इक्वेशन देखें, यदि हम इस इक्वेशन को और चेंज करना चाहे तो आप लेमडा को, और मैं टी को यहाँ चेंज कर रहा हूँ बच्चों। अब लेमडा क्या होता है, लेमडा अपने पास क्या होता है, वेवलेंथ होता है। मैं लेमडा की बात कर रहा हूँ नॉर्मली, तो लेमडा वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ यानी लेंथ, डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो मैं मान लेता हूँ कि बच्चों स्पीड कितना है, v है अपने पास में, स्पीड अपने पास में जो वेव है उसका v है, और वो कितना टाइम ले रहा है, कैपिटल टी एक ऑक्सीलेशन में टाइम ले रहा है, क्योंकि लेमडा क्या होता है, कंप्लीट एक ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड होता है, सॉरी डिस्टेंस होती है, तो कंप्लीट टाइम पीरियड में डिस्टेंस क्या हो गया, टी हो गया। तो यह डिस्टेंस, वेवलेंथ एंड डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम आ गया। अब मैं बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको इस तरीके से भी हम यूज ले सकते हैं कि v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लेमडा अपॉन टी भी आ सकता है, यानी वेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेंथ अपॉन टाइम, और 1 अपॉन टाइम क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकता है। फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ f से लिख देता हूँ, चलो। तो v इक्वल्स टू यहाँ क्या हो सकता है अपने पास, लेमडा f हो सकता है, या लेमडा इक्वल्स टू क्या आ रहा है अपने पास, vt आ रहा है। लेमडा इक्वल्स टू क्या आ रहा है अपने पास, vt आ रहा है। तो हम यहाँ पर बात करें, यदि लेमडा अपने पास vt आ रहा है, तो यहाँ लेमडा इक्वल्स टू क्या आ सकता है, लेमडा इक्वल्स टू वीटी भी अपने पास आ सकता है, यानी v इक्वल्स टू क्या आ सकता है, लेमडा एफ भी अपने पास आ सकता है। तो यह 1 अपॉन टी बच्चों, यह 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी क्या होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी होता है, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ सकता है, 2 पाई ए भी अपने पास आ सकता है। तो यह बच्चों हम और इक्वेशन चेंज कर सकते हैं। तो ए और इक्वेशन अपने पास, चलो चेंज कर देते कलर। तो ये और इक्वेशन क्या आ जाएगी बच्चों, ई वाई इक्वल्स टू ई नोट साइन 2 पाई बाहर आ रहा है, बाहर ले लेते हैं, ठीक है, 2 पाई, यह देखें एक्स अपॉन लेमडा, मैं दोनों को फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो एक्स तो एज इट इज है, यहाँ से लेमडा क्या लिख सकता हूँ बच्चों, लेमडा वी अपॉन एफ लिख सकता हूँ। तो ये आ गया एक्स, और लेमडा की जगह यहाँ की लिख सकता हूँ v अपॉन एफ, तो एफ यहाँ ऊपर जा सकता है। इसी तरीके माइनस, यहाँ देखिए आप, यहाँ देखो स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी आ रहा है, तो स्मॉल टी और 1 अपॉन टी की जगह में एफ लिख सकता हूँ। तो यह एक इक्वेशन क्या बन जाएगी, y की ई नोट साइन 2 पाई, एफ भी यहाँ बाहर आ सकता है, x अपॉन वी, और क्या आ जाएगा, t आ सकता है। ऐसे ही बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है, ये बी जेड में है भाई, ये ठीक है, ये लिखना भूल गए, ये जेड डायरेक्शन में है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ई नोट साइन 2 पाई एफ और एक्स अपॉन वी, और क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्या बना सकते हैं बच्चों, इक्वेशन बना सकते हैं। तो बच्चों ये आज के टॉपिक्स जो थे, उन टॉपिक्स में हमने इनका प्रोडक्शन, हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट, और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसकी इक्वेशंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की पढ़ी है।
इनसे रिलेटेड बच्चों काफ़ी न्यूमेरिकल से। नेक्स्ट क्लासेस में न्यूमेरिकल के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो प्रॉपर्टी है हम उनका स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।